सो गाइस एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ। 2-3 महीने पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे यूबीएस है, जो यूरोप की बहुत बड़ी बैंक है, उन्होंने कहा था हमें इंडिया में तकरीबन 3,500 से लेके 4,000 लोग लगेंगे बिकॉज हमारा एक नया सेटअप वहाँ पे आने वाला है। एंड नॉट ओनली यूबीएस, अगर आप देखोगे गोल्डमैन सैक्स, डॉइचे बैंक, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन चेस, वेल फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, बैंक ऑफ जापान हो गया, इन सब के ना इंडिया में बैकएंड के ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा चलते हैं और ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले ऑपरेशंस है। यू विल नॉट बिलीव, यहाँ पे आईएम्स के भी बच्चे आते हैं, टॉप नॉच टीयर 1 के बच्चे यहाँ पे काम करते हैं, टॉप नॉच टीयर 2 के बच्चे भी यहाँ पे काम करते हैं। बट एमबीए फाइनेंस की प्रॉब्लम ये रह चुकी है कि बहुत बार एमबीए फाइनेंस में जो पढ़ाया जाता है वो शायद से ये जो नई प्रोफाइल्स आई है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, रिस्क मैनेजमेंट वाली, वो सिलेबस इन चीज़ों को केटर नहीं करता है। दूसरी चीज़, बहुत बार एमबीए फाइनेंस करने के बाद भी हमें सेल्स में जॉब लेनी पड़ती है। ये जो कॉलेज है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आई गॉट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। हर साल हमारे यहाँ पे बच्चे जाते हैं, हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है। दैट इज रीजन मुझे लगा कि फॉर द फैक्ट फाइनेंस इतना ग्रो कर रहा है क्यों ना बच्चों को एक अच्छा ऑप्शन दिया जाए। बाय द वे, एक प्रो टिप आपको देता हूँ, अगर आप 2024 और 2025 का प्लेसमेंट का डेटा उठा के देखोगे, अब ये देखोगे कि आईएम से लेके जीआईएम तक, वेलिंगकर तक, केजीएसओमआई तक, जितने भी टॉप नॉच कॉलेजेस है ना इंडिया में, हर जगह पे इवन फॉर टीयर 3 टीयर 2 हाईएस्ट पैकेज गेटर्स आर फाइनेंस के स्टूडेंट्स। फाइनेंस कंपनीज ने भर भर के पैसे दिए हैं लास्ट ईयर। मैक्सिमम प्लेसमेंट्स बच्चों की फाइनेंस में हुई है, क्वालिटी प्लेसमेंट हुई है। जो बी स्कूल जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा, द नेम ऑफ द बी स्कूल इज इंपेरियल। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप एमबी फाइनेंस करना चाहते हो या फिर एमबी भी करना चाहते हो ना, ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। अब इंपेरियल क्या करता है, मैं आपको ना इसका पहले करिकुलम दिखाता हूँ। दिस इज अ पुणे बेस्ड बी स्कूल बाय द वे। इंपेरियल अगर आप देखोगे, Imperial focuses on core of finance, okay, which is investment banking and derivatives. ये बहुत जरूरी है, इसको डिटेल्ड में पढ़ना जरूरी है बिकॉज बहुत सारे जो आपके जॉब्स है ना इंडियन मार्केट में, विच आर लाइक डेस्क जॉब, इंटेलेक्चुअल जॉब, ग्रेट स्कोप फॉर योर प्रमोशंस, ग्रेट करियर स्कोप, आर ऑल इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मिडिल ऑफिस एंड बैक ऑफिस। ओके, सो यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं वो ऐसे लोग हैं जो खुद वहाँ पे 15-15, 20-20 साल दे हैव स्लॉग्ड इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स। दे विल कम एंड दे विल टीच यू। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बात करोगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो व्हाट, इनकी अच्छी चीज़ क्या है, डे 1 से ये लोग आपको फाइनेंस पढ़ाते हैं। एचआर पढ़ो, ऑपरेशन पढ़ो, मार्केटिंग पढ़ो, स्ट्रैट पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है भाई। डे 1 से फाइनेंस पढ़ना चालू करो, मजा आएगा। यू नॉट बिलीव, ये जो प्रोफाइल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आईएम्स के भी बच्चे बैठते हैं, यहाँ पे टॉप नॉच एनएम वेनएम के भी बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, जस्ट दैट दे गेट मोर मनी, एज सिंपल एज दैट, बट यू डू द सेम वर्क। Then comes audit. This will give you an entry into Big Four, EY, KPMG वगैरह, Deloitte वगैरह वगैरह वगैरह। Interestingly, अगर आप देखोगे, they are teaching you geopolitics and international economics also, which is really cool. Then comes regulatory framework, very very important. Mergers and acquisition, valuations. I'm not sure how many of you know, but when I was in Deutsche Investment Bank, हमें अंडर सार्बस-ऑक्सली जो एक्ट है उसके अंडर हमें हमारी वैल्यूएशन की शीट्स दिखानी पड़ती थी कि हमने क्या वैल्यूएशन डाला है इस पर्टिकुलर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के लिए, इस पर्टिकुलर सीएलएन के लिए, क्रेडिट लिंक्ड नोट्स के लिए, जो इंडिया में आई डोंट इवन नो इंडिया में वो कोई भी स्कूल पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। एंड लाइकवाइज IRS एंड अदर एसेट क्लासेस बाय द वे। देन यू हैव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देन यू हैव फाइनेंशियल मॉडलिंग, एंड दे आर गोइंग रियली हैवी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंस। दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। तो अगर आप देखोगे ना, लास्ट ईयर के बारे में अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे लोग कह रहे थे एआई आएगा, जॉब खाएगा, फाइनेंस के जॉब्स बढ़ रहे हैं, फाइनेंस में पैसे बढ़ रहे हैं, बच्चों के प्रमोशंस हो रहे हैं, पीपल आर मेकिंग गुड मनी इन फाइनेंस। एंड मानो या ना मानो, अल्टीमेटली अगर आपको अंधा पैसा कमाना है ना, वो फाइनेंस में ही है, ना वो मार्केटिंग में है, ना कंसल्टिंग में है। मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ यार, अभी बात निकली तो आपसे बात कर रहा हूँ स्ट्रेट अप। एबीसी में चले जाओ, एमबीबी का बहुत हवा होता है, नो डाउट अबाउट इट। मैकेंसी, बेन एंड बीसीजी, कितना पैसा मिलता है, 30 लाख से लेके 40 लाख मैक्सिमम। ओके, फाइनेंस कितना कमाता है बच्चा, स्टार्ट ही 40 लाख से होता है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक स्टार्ट 40 लाख से करते हैं, हाई जाता है 70 लाख 80 लाख। कंपनीज लाइक एप्पल, कैन यू बिलीव, कंपनीज लाइक एप्पल आर पेइंग 30, 40, 50, 70, 75 lakhs फॉर फाइनेंस प्रोफाइल। कैन यू बिलीव दैट? तो भाई ये चीजें हो रही है फाइनेंस में। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स टॉक मोर अबाउट इंपीरियल नाउ। अच्छा, दूसरी बात, इनका बोर्ड ऑफ गवर्नेंस देखते हैं, कौन इस बी स्कूल को गाइड कर रहा है। लुक एट दिस गाइस।
Mr. Siddhanta, okay? Siddhanta Day, partner at BCG. Hiten Rana sir is with Globops. अब आपको कहोगे सर ये Globops क्या है? So Globops, Eatlux, Social General, Sutherland, State Street, these are all custodians. These are all back-end huge और mega houses for investment banks, okay? तो जब आप यहाँ पे जाते हो आप इन्वेस्टमेंट बैंक वाला ही काम करते हो. एंड मैं आपको प्रो टिप बताता हूँ. मैंने बहुत बार देखा है ईक्लक्स वाले, ग्लोबॉप्स वाले, सोशल जनरल वाले जो लोग हैं वो 5-6 साल वहाँ पे काम करते हैं, 3-4 साल वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से सीधा जंप मारते हैं वो लोग गोल्डमैन सैक्स में, डॉइचे बैंक में, मॉर्गन स्टैनले वगैरह 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 में. ठीक है. नाउ यू कैन सी कपल ऑफ मोर फोक्स ऑन हियर. सूर्य प्रकाश सर, ही इज द गाय हु इज रनिंग दिस शो, बाय द वे ही इज द डायरेक्टर एंड चेयरमैन. अब हम बात करते हैं बड़े कंपनीज के बारे में एंड बड़ी प्लेसमेंट्स के बारे में, बिकॉज एवरीथिंग बॉयज डाउन टू प्लेसमेंट, राइट? प्लेसमेंट क्या देते हैं सर, पहले वो बताओ भाई. जहां तक प्लेसमेंट का सवाल है, प्लेसमेंट्स हैव बीन डिसेंट, बट कोर प्लेसमेंट्स, हाँ कोर प्लेसमेंट वही मैटर करता है. कोर प्लेसमेंट ही ज्यादा मैटर करता है फाइनेंस में. अगर हम देखेंगे एनजेड, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंक, 9 लाख, ओके. फीस कितनी है इनकी? 10 से 12 लाख, ओके. 9 लाख यहाँ पे मिलता है. आई नॉट नेम, बट मैंने ऐसे भी स्कूल्स देखे हैं जहाँ पे 20 लाख की फीस है, 25 लाख की फीस है, 29 लाख की फीस है. एनजेड वहाँ पे भी 9 लाख ही देता है. सेम प्रोफाइल, दैट्स इट. इट जस्ट आपको वो ब्रांड थोड़ा सा बड़ा मिलेगा और यहाँ पे आपको इंपीरियल मिलेगा, बट सेम प्रोफाइल. उसके बाजू में बैठ के आप काम करोगे एनजेड में, ओके. देन कम्स फेडरल बैंक, 16.5 लाख, आरओआई डबल. गोल्डमैन सैक्स, इज दिस ट्रू? गोल्डमैन सैक्स, इन लोगों ने रिपोर्ट करा है तो ये सही होगा, बट यू कैन टॉक टू पीपल ऑन लिंक्डइन, यू कैन टॉक टू देयर डायरेक्टर्स और एडमिशंस टीम. भाई गोल्डमैन सैक्स 8 लाख दे रहा है. 3 साल गोल्डमैन सैक्स में काम करो, 2 साल गोल्डमैन सैक्स का वर्केस ले लो, CFA वगैरह ऐड ऑन करो, सीधा जंप मारो दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, वहाँ पे आपको दुगना सैलरी मिलेगा. मैंने उल्टा ट्रांजेक्शन भी देखा है. गोल्डमैन सैक्स के ऑपरेशन छोड़ के बंदा ईक्लक्स में जाता है, दुगना तिगना सैलरी मिलता है, 3 से लेके 4 लेवल ऊपर चले जाता है, लोअर बॉटम से सीधा अपर मिडिल मैनेजमेंट में चले जाता है. गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है. इट इज दैट पीपल डोंट नो दैट, ओके. देन कम्स मॉर्गन स्टैनले, 12 लाख, आरओआई 100%. ब्लैकस्टोन 8 लाख. सी द पॉइंट हियर इज इनकी प्रोफाइल्स देखो. दीज आर ब्लडी कोर प्रोफाइल्स, राइट? अगर आप यहाँ पे टिक भी गए ना 8 से लेके 10 साल में, यू नेम एनी, गोल्डमैन बोलो, मॉर्गन बोलो, जेपी मॉर्गन बोलो, 8 से लेके 10 साल में ना यू विल बी मेकिंग मोर देन 50-60 odd lakhs. You'll be sitting as a vice president or MD or a director of particular region or a particular vertical. You getting my point? तो ये सब चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दैट इज़ वाई मुझे ऐसे बिस्कुट्स अच्छे लगते हैं, बिकॉज दिस गाइज आर डूइंग समथिंग रियली कूल स्टफ इन फाइनेंस डोमेन जो नीड ऑफ द आवर है भाई. ओके, पोर्टफोलियो देख लेते हैं फटाफट इनका. You've got Blackstone coming on campus, you've got Goldman coming on campus, you've got ADP coming on campus, you've got K Fintech. बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं K Fintech क्या है. अब मैं आपको बताऊंगा, अरे K Fintech है, मैंने अरे कौन सी कंपनी है भाई? K Fintech इज अ लिस्टेड कंपनी ऑन स्टॉक मार्केट, जाके देख लेना. इनकी शेयर प्राइस 800 से ऊपर है. इट्स अ गुड मिड कैप स्टॉक, ओके. एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा सा ना मार्केट का नॉलेज हो तो आपको याद आता है. देन यू गॉट एक्विटी, यू गॉट लंडन स्टॉक एक्सचेंज कमिंग ऑन कैंपस, बैकएंड की प्रोफाइल देता है, इबिक्स कैश, यू विल सी मॉर्गन स्टैनले, यू विल सी CRISIL coming on campus, HDFC coming on campus. Now these are the companies you will find in IMI, you will find in Wellingcore, you will find in NIBM Pune, you will find in NIA वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, तो आपका ये फायदा होगा. ओके, थोड़ा बहुत आगे चलते हैं, इनकी बैच देखते हैं. बैच में कौन कौन है, क्या क्या है. देखो 35% फीमेल, 65% मेल यहाँ पे है. बहुत सारे बच्चे, आई मीन अक्रॉस द स्टेट अगर आप देखो तो 10 से 12 स्टेट के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं. मैक्सिमम बच्चे कॉमर्स वाले हैं, वर्किक्स वाले बच्चे 20% है, मैक्सिमम फ्रेशर्स है. एडवांटेज है आप लोगों के लिए बिकॉज फ्रेशर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. बाय द वे ये लोग कुछ फॉरेन प्रोग्राम भी आपको कराते हैं. दे डू लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस बाय द वे, ओके. नाउ दिस इज द कोर ऑफ देम. 50% असाइनमेंट होती है, ये बहुत अच्छी बात है. बहुत सारे बच्चे फाइनेंस के इंटरव्यू में बैठते हैं, फाइनेंस के इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि नॉलेज नहीं होता. व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट्स लाइक प्रैक्टिकल लर्निंग पे, आपका बहुत ज़्यादा अच्छे चांस है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कुछ भी हो. 17 कैप्शन प्रोजेक्ट है, दैट्स क्रेजी, दिस इज गुड. ओके, यू गेट इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम, आई थिंक दिस इज फॉर मलेशिया या फिर सिंगापुर. ओके, रिसर्च पेपर बाय स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. फाइनेंस के बच्चों ने तो रिसर्च पेपर करना ही चाहिए भाई. ओके, EY सर्टिफिकेशन गुड, NISM सर्टिफिकेशन, IM सर्टिफिकेशन, दिस इज विथ IIM इंदौर बाय द वे. ओके, they'll teach you Python, they'll teach you advanced Excel, they'll teach you quants, they'll teach you Power BI, they'll teach you everything that is required to do a better career in finance domain. Okay, ये एडवांटेज होता है. एक जो ब्रांड है ना जो ग्रो कर रहा है मार्केट में, वहाँ पे एडवांटेज होता है. बच्चों को ये समझना चाहिए क्योंकि
ये लोग ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं आपको, ज़्यादा वैल्यू एडिशन आपको देते हैं, कम पैसे में। 10-12 लाख की फीस में आपको इतना कुछ मिलता है, ठीक है। ये जानना आपके लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट वाइज दे आर ऑसम, प्लेसमेंट वाइज दे आर डिसेंट। अगेन क्या करना चाहिए, किसने यहाँ पे जाना चाहिए? देखो कैट, जैट, स्नैप और एनमैट छोड़ के ये लोग सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। इनकी लास्ट डेट मुझे लगता है कि जुलाई एंड है या फिर देखना अगस्त फर्स्ट वीक है। अप्लाई करना ना करना ये आपका कॉल है। मेरा काम एज ए मेंटर एंड अ फाइनेंस प्रोफेशनल is to help you to get more awareness on finance, because guys, I strongly believe there's lots and lots of opportunities in finance, and more than opportunities, there's a lot of money in finance domain. You can do lot of jobs, you can do lot of stuff in finance, and जितना बंदा फाइनेंस में स्विचेस मार सकता है ना, उतना किसी भी प्रोफाइल में स्विच नहीं मार सकता। आप रिसर्च करके देख लो। I spent more than a decade in finance. I was 22, I worked on Wall Street, ex-investment banker from Deutsche, executive MBA in finance, IIM Ahmedabad, full-time MBA finance, KJ Somaya, graduation in finance from Symbiosis Arts and Commerce, rank holder, बहुत सारी चीज़ें। I've also gone till CFA level 2, and that's the reason मुझे ये सही लगता है, because ये नीड ऑफ द आवर है। जो प्रोफाइल्स मार्केट में आ रही है, अगर उसके लिए अगर हम रेडी नहीं हुए तो फिर बच्चों को प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो कट ऑफ देख लो, प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज है। इफ यू वांट टू अप्लाई, यू कैन अप्लाई। That's your call. My job is to only give you information. So it's a Pune-based business school. See, I'm not saying that you will get 30 lakh, 35 lakh. No. You will get good jobs. Okay, the packages will range maximum 7, 8, 9, 10 lakh के range में. But you get brands, you get core profiles. So ये तो मैंने Goldman वगैरह के बारे में बोला. You will see lot of companies which are like broker companies. They also come on the campus. वहाँ पे equity research की प्रोफाइल मिलती है. And वहाँ पे सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है। मेरा एडवाइस ये होगा कि फाइनेंस में ना पहले 3-4 साल अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे ना, आपका जे का आता है लाइफ में। सो यू काइंड ऑफ स्टार्ट गेटिंग बिग हाइक्स एंड ऑल दैट। बाकी जगह पे कैसे होता है मार्केटिंग वगैरह में, आप स्टार्ट करते हो हाई लेवल पे, बट बाद में सैचुरेशन आ जाता है। फाइनेंस में इफ यू स्टडी फॉर लाइक 2-3 years, लाइक हार्डकोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर लिया या फिर हार्डकोर इक्विटी रिसर्च कर लिया, देन यू कैन क्लेम द मनी दैट यू वांट। ओके, तो मुझे लगता है वी शुड हैव, रादर वी नीड मोर बीज स्कूल्स लाइक Imperial. So you can talk to their admissions team, you can speak to people out there, get in touch with people from LinkedIn वगैरह वगैरह. Again, it's a decent B school. You'll not get very high funda stuff, but अगर मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा पक्का होगा. Put in the comment if you have any doubts about this college. I'll be more than happy to answer your questions. But yeah, this is one of the B school in finance domain that you should watch for. That's it from my side, guys. Take care and bye bye.